हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत, जिसमें देखेंगे जब समूह से कोई एक व्यक्ति चले जाए या कुछ समूह में कोई एक व्यक्ति चले जाए, उस पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 10 सदस्यों की कुल आयु। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष। तो कुल आयु हो जाएगा 10 गुने 30, यानी कि 300 वर्ष। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, तो 10 सदस्य पहले से है, कप्तान को शामिल कर लेने पर कितने सदस्य हो जाएंगे? 11 सदस्य। तो अब निकालते हैं 11 सदस्यों की कुल आयु। तो उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले से औसत आयु कितना है? 30 वर्ष। कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु कितना हो जा रहा है? 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो 31 वर्ष हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं 11 सदस्यों की कुल आयु। 11 गुने 31, तो 11 में 31 से गुना कर देंगे 341। तो 10 सदस्यों की कुल आयु कितना है? 300 वर्ष। और 11 सदस्यों की कुल आयु कितना है? 341 वर्ष। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 41 वर्ष। तो जितना बढ़ रहा है वह किसका आयु हो गया? कप्तान की आयु। तो कप्तान का आयु कितना हो गया? 41 वर्ष। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 6 कर्मचारियों की कुल आयु। तो 6 कर्मचारियों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 6 गुने 37, क्योंकि 6 कर्मचारियों का औसत आयु कितना है? 37 वर्ष। तो 6 में 37 से गुना कर देते हैं। 6 सते 42, 6 तिरी 18 और 4 22, 222 वर्ष। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर कर्मचारियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 7। तो एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले से औसत आयु कितना है? 37 वर्ष। 2 वर्ष कम होने पर औसत आयु कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। तो 7 कर्मचारी का औसत आयु कितना है? 35 वर्ष। तो हम निकाल लेते हैं 7 कर्मचारियों की कुल आयु। 7 कर्मचारियों की कुल आयु 7 गुने 35। तो अब 7 में 35 से गुना कर देते हैं। 7 पचे 35, 7 ये 21 और 3 24, 245 वर्ष। तो 6 कर्मचारियों का कुल आयु कितना है? 222 वर्ष। और 7 कर्मचारियों का कुल आयु कितना है? 245 वर्ष। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 23 वर्ष। तो जितना बढ़ रहा है वह नए कर्मचारी की आयु है। तो नए कर्मचारी की आयु कितना हो गया? 23 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नया प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से यह औसत 1 कम हो जाता है। 7वां प्रेक्षण क्या है? तो 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 6 प्रेक्षणों का कुल योग। तो 6 प्रेक्षणों का कुल योग, 6 प्रेक्षण का औसत कितना है? 12। तो कुल योग हो जाएगा 6 गुने 12, यानी कि 72। एक नया प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है। तो पहले से औसत कितना है? 12। 1 कम होने पर औसत कितना हो जाएगा? 11। और एक प्रेक्षण को शामिल किया जाता है। तो पहले से 6 प्रेक्षण है, एक प्रेक्षण को शामिल करने पर कुल प्रेक्षण कितना हो गया? 7। तो 7 प्रेक्षणों का कुल योग कितना हो जाएगा?
7 गुने 11 यानी कि 77। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, पहले से कुल योग है 72 और 7वां प्रेक्षण को शामिल करने पर कितना हो रहा है, कुल योग 77। तो 5 बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ रहा है वह 7वां प्रेक्षण होगा। तो 7वां प्रेक्षण कितना हो गया, 5। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु कितना है, 28 वर्ष। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 10 व्यक्ति की कुल आयु। तो 10 व्यक्ति की कुल आयु कितना हो जाएगा, 10 गुने 28 यानी कि 280 वर्ष। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, तो 10 व्यक्ति है, एक व्यक्ति चला गया तो कितना व्यक्ति बच रहा है, 9 व्यक्ति। तो अब निकाल लेते हैं 9 व्यक्ति की कुल आयु। तो सबसे पहले देखते हैं कि 9 व्यक्ति का औसत कितना बच रहा है। तो एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो पहले से औसत आयु कितना है, 28 वर्ष। तो 1 वर्ष बढ़ने पर औसत कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। तो 9 व्यक्ति का कुल आयु कितना हो जाएगा, 9 गुने 29, क्योंकि 9 व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 29 वर्ष। तो 29 में 9 से गुना कर देते हैं, 9 नमा 81, 9 दूना 18 और 8 26, 261 वर्ष। तो एक व्यक्ति के जाने के बाद कितना कमी हो रहा है कुल आयु में, पहले से कुल आयु कितना था, 280 वर्ष, और एक व्यक्ति के चले जाने के बाद कितना बच रहा है, 261 वर्ष, यानी कि 19 वर्ष की कमी हो रही है। यानी कि जाने वाले व्यक्ति का आयु कितना है, 19 वर्ष। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात करें। तो किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु कितना है, 12 वर्ष। तो 20 लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 20 गुने 12। 20 लड़कों की कुल आयु 20 गुने 12 यानी कि 240 वर्ष। एक लड़का ने अपना स्थानांतरण करा लिया। तो एक लड़का स्थानांतरण करा लिया यानी कि विद्यालय छोड़ के चला गया। तो कितना लड़का बच रहा है यहाँ पर, 19 लड़का। तो 19 लड़कों की कुल आयु बराबर हो जाएगा 19 गुने जितना 19 लड़कों का औसत होगा। तो पहले से औसत कितना है, 12 वर्ष, और जब एक लड़का स्थानांतरण करा रहा है तब औसत में 0.2 वर्ष की कमी हो जा रही है। तो पहले से औसत है 12 वर्ष, 12 में 0.2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.8। तो 19 लड़कों का औसत आयु कितना है, 11.8। तो 19 लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 19 गुने 11.8। अब दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 224.2। तो पहले से कुल आयु कितना है, 240 वर्ष, और एक लड़का के चले जाने पर कुल आयु कितना है, 224.2 वर्ष। तो कितना का कमी हो रहा है यहाँ पर, 15.8 वर्ष का। यानी कि स्थानांतरण कराने वाला लड़का का आयु कितना है, 15.8 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 संख्याओं का कुल योग। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो कुल योग हो जाएगा 5 गुने 27। तो 27 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 135। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो एक संख्या को निकालने पर संख्या कितना बचेगा, 4। और 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले से जितना औसत है उसमें 2 की कमी हो जाएगी। तो पहले से औसत 27 है, 2 कम कर देने पर कितना हो जाएगा, 25। तो 4 संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा, 25। तो हम निकाल लेते हैं 4 संख्याओं का कुल योग। 4 संख्याओं का कुल योग 4 गुने 4 संख्याओं का औसत कितना है, 25। तो 4 गुने 25, तो 25 चौका 100। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना था, 135। 4 संख्याओं का कुल योग कितना है, 100। तो यहाँ पर कितना का कमी हो रहा है, 35 का, यानी कि निकाली गई संख्या कितना है, 35।
तो दोस्तों यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।